गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखिए हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विलोम शब्द क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द को ही विलोम या प्रतिलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। यानी वह शब्द जो एक दूसरे से उल्टा अर्थ देते हैं अथवा विरोधी अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण है हमारे सत्य का असत्य, गरीब का अमीर। ठीक है, और देखिए विलोम शब्द कई दृष्टियों से होता है। जैसे लिंग से, है ना, आर्थिक स्थिति के कारण, रिश्ते के कारण, आकार के कारण, दिशा, कार्य, भूगोल, इतिहास एवं स्वभाव आदि के कारण। देखिए इसके बारे में हम उदाहरण के थ्रू इसको देखेंगे। जैसे राजा का विलोम शब्द क्या बना, रंक। तो ये राजा का विलोम शब्द रंक जो है वो इसकी आर्थिक स्थिति के कारण है, क्योंकि राजा जो होता है वो पूरे देश का क्या होता है, मालिक होता है, और रंक जिसके पास कुछ नहीं होता है ना। नेक्स्ट है हमारा राजा का प्रजा भी हो सकता है। तो ये शासक और शासित के कारण होता है, यानी ये शासक होता है और ये शासित होता है ना। नेक्स्ट है हमारा राजा का रानी। राजा का रानी लिंग के आधार पर है ना। राजा क्या है हमारा पुल्लिंग और रानी हमारी स्त्रीलिंग है। अब देखिए पिता का पुत्र और माता भी हो सकता है। तो ये रिश्ते के कारण, रिश्ते के आधार पर इनको विलोम शब्द बना दिया। ठीक है, मोटा का पतला, तो ये आकार के आधार पर। उत्तर का, देखिए उत्तर का विलोम क्या होगा, दक्षिण, है ना। उत्तर बिल्कुल ऊपरी साइड और नीचे बिल्कुल दक्षिण, है ना। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत दिशा हैं। तो ये क्या है, हमारी दिशा है, तो ये दिशा के आधार पर है। राम का रावण, तो ये स्वभाव के आधार पर है कि राम जो थे वो अच्छे स्वभाव के थे और रावण का स्वभाव कैसा था, उग्र था, बेकार था, है ना। तो ये स्वभाव के आधार पर है। अब देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शब्द भेद की दृष्टि से दोनों विपरीतार्थक जोड़ों का एक होना चाहिए। यानी विलोम शब्द बनाते समय यदि शब्द जो है संज्ञा है और संज्ञा का मतलब विलोम बना रहे हैं हम उसका, तो दूसरा शब्द भी विलोम तो हो, उल्टा हो, लेकिन संज्ञा ही हो। ऐसा नहीं है कि शब्द जो है वो क्या दे रखा है, कोई संज्ञा दे रखी है और उसका उल्टा बना दो, लेकिन वो क्या हो, विशेषण हो उसका, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो वो एक ही होना चाहिए, एक ही कैटेगरी के होना चाहिए। यदि विशेषण है या फिर क्रियावाची शब्द हो तो उनका विलोम भी वही होगा। ठीक है, क्रियावाची ही होगा, क्रियावाची का क्रियावाची, है ना, और विशेषण का विशेषण। संज्ञा हो तो उसका अपोजिट भी हम क्या देंगे, संज्ञा ही देंगे। ठीक है, जैसे अनुशासन। अनुशासन क्या है हमारा, संज्ञा है ना। ये जो अनुशासन वर्ड है ये हमारा क्या है, संज्ञा है। तो इसका विलोम क्या है, अनुनुनासन, है ना, अनुनुनासन। तो ये जो वर्ड है ये भी संज्ञा है। इसका अनुशासन का ये नहीं है हम अनुशासनहीन कर दें, क्योंकि अनुशासन क्या है, संज्ञा शब्द है, और अनुशासनहीन क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो अनुशासन का हमें अनुशासनहीन नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग जोड़कर भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध में जोड़ेंगे हम आ, तो क्या बन जाएगा, अक्रोध। ठीक है, खाद्य है, खाद्य में जोड़ेंगे हम आ, तो ये हो जाएगा अखाद्य। यस, यस में जोड़ दो अप, तो ये हो जाएगा अपयस, है ना। तो ये क्या है, विलोम शब्द हैं, लेकिन ये इनको उपसर्ग जोड़ करके बनाया गया है। अब देखिए आगे हम कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द देखेंगे। शब्द विलोम शब्द, है ना। नंबर 1 है हमारा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश का होना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनावृष्टि, बिल्कुल बारिश ना होना। ठीक है, भीतर का विलोम शब्द क्या होगा, बाहर। भीतर का विलोम शब्द बाहर होगा। नेक्स्ट है हमारा उगना। उगना का, जैसे सूर्य उगता है ना, तो उगना का क्या हो जाएगा, डूबना। ठीक है, नंबर 4 है हमारा ऊंचा। ऊंचा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नीचा। ऊंचा का नीचा। नेक्स्ट है हमारा उत्तम। उत्तम का अधम, यानी उत्तम क्या है, कोई चीज़ अच्छी होना, बहुत ज़्यादा अच्छी, है ना, और अधम मीन्स पापी या बेकार होना। ठीक है, नंबर 6 है हमारा उर्वर।
उर्वर होता है कोई चीज़, मतलब जो ज़मीन है हमारी, भूमि है, उपजाऊ होना इसका। और ऊसर मीन्स अनुपजाऊ होना। तो उर्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऊसर। ठीक है। उपार्जित, जो हमने धन अर्न किया है, कमाया है, ठीक है, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वयं प्राप्त, यानी जो चीज़ अपने आप प्राप्त हो गई हो। और एक चीज़ जो उपार्जित मीन्स जो कमाई गई हो, हमने कमाई है ना, हमने जिसको अर्न किया है। तो उपार्जित का विलोम शब्द होगा हमारा स्वयं प्राप्त। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दाता। दाता का होगा, यानी दाता मीन्स जो देने वाला, है ना। कंजूस, जो किसी को कोई भी चीज़ नहीं देता, है ना। तो दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कंजूस। नेक्स्ट है हमारा प्राता। प्राता का साय, है ना, प्राता का विलोम साय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उग्र। उग्र मीस हो जाए, उग्र का विलोम हो जाएगा सौम्य, यानी उग्र मीस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो तेज है, उसका स्वभाव बहुत उग्र है, यानी जल्दी गुस्सा होने वाला। और सौम्य मीन्स विनम्र स्वभाव का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कठोर। कठोर का कोमल हो जाएगा। एकत्र। एकत्र मीन्स होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, है ना। और विकीर्ण, इसका विलोम होगा विकीर्ण, है ना। विकीर्ण मीन्स होता है फैलाना, है ना। एकत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकीर्ण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कठिन। कठिन का विलोम शब्द सरल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कर्तव्य। कर्तव्य का अकर्तव्य। अब देखिए आ हमारा क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग को जोड़ के बना दिया है हमने। कर्तव्य का अकर्तव्य होगा। ठीक है। नंबर 15 है हमारा गौण। गौण का होगा प्रधान, यानी गौण मीन्स होता है सामान्य चीज़ और प्रधान मुख्य। नंबर 16 है हमारा ग्रस्त। ग्रस्त मीन्स किसी से पीड़ित होना या फिर घिरा हुआ, तो उसका हो जाएगा मुक्त, यानी स्वतंत्र, है ना। नेक्स्ट है हमारा गांव। गांव का अपोजिट शहर। छोटा का बड़ा, अंधकार का प्रकाश और आलोक दोनों हो सकते हैं। अमावस्या का पूर्णिमा। ठीक है। अमावस्या का क्या होगा? पूर्णिमा। आरंभ का अंत। आरंभ का विलोम क्या होगा? अंत। और अवसान, है ना, अंत भी हो सकता है और अवसान भी। अवनी। अवनी का, अवनी मीन्स क्या होता है? पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी का क्या अपोजिट होगा? अंबर, यानी आकाश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समर्थन, है ना। समर्थन का विरोध, है ना। नेक्स्ट है हमारा अनुमोदन। अनुमोदन का भी विरोध होगा। ठीक है। सम। सम का विलोम विषम। ठीक है। उष्ण। उष्ण का शीत, यानी उष्ण मीन्स क्या होता है? गर्म। और इसका क्या होगा? शीत, ठंडा, है ना। आज़ादी का विलोम गुलामी। आर्द्र का शुष्क। आर्द्र मीन्स होता है गीला, इसका हो जाएगा शुष्क। शुष्क मीन्स सूखा हुआ। ठीक है। देखिए कृष्ण। कृष्ण का है वो श्वेत, कंस और शुक्ल, 3 हो सकते हैं इसके, है ना। कृष्ण मीन्स होता है वैसे काला रंग, है ना, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? श्वेत। और कृष्ण, कंस ये हमारे स्वभाव के कारण, है ना। और कृष्ण का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये हमारे महीने के, हिंदी महीने के पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष यानी इसको बोलते हैं जब चांदनी रात दिखाई नहीं देती है तो कृष्ण पक्ष होता है, और शुक्ल पक्ष जब चांदनी होती है ना। नेक्स्ट है हमारा कनिष्ठ। कनिष्ठ मीन्स होता है छोटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। ठीक है। कुत्सा। कुत्सा मीन्स होता है किसी की बुराई करना, तो इसका अपोजिट होगा प्रशंसा, है ना। फिर है कृत्रिम। कृत्रिम मीन्स होता है जो चीज़ें मैनमेड होती हैं, जिनको आदमी खुद बनाता है अपने हाथों से। और कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हुई हैं, है ना। तो कृत्रिम का प्राकृतिक। नेक्स्ट है हमारा कुसुम। कुसुम मीन्स होता है फूल, है ना, तो इसका कंटक या कांटा। ठीक है। क्षणिक। क्षणिक का होगा हमारा शाश्वत, है ना। क्षणिक मीन्स एक पल के लिए और शाश्वत मीन्स हमेशा रहने वाला। नेक्स्ट है अपना। अपना का विलोम होगा पराया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमृत। अमृत का विष। और नेक्स्ट है हमारा अवश्य। अवश्य का होगा संभवता, है ना, संभवता। नेक्स्ट है हमारा आग। आग का विलोम पानी। नेक्स्ट है आदि। आदि का विलोम होगा अंत, है ना। नेक्स्ट है हमारा सरल। सरल का कुटिल और कठिन दोनों हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई
वीडियो